हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ट्रेडिंग का एक बहुत ही मेजर पार्ट जो कि हमारा आएगा प्राइस एक्शन। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन और इसके केस में मैं आपको लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा हमारे चार्ट पैटर्न्स, ठीक है, जिनको आप ढूंढ सकते हैं और उनके बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको देने वाला हूँ एक प्रो टिप, जिसकी वजह से अगर आप जिसके बेसिस पे अगर चार्ट पैटर्न को जज करेंगे तो आपका जो चार्ट पैटर्न है वो कम्प्लीटली एक्यूरेट ही जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। और क्या बोलते हैं, पेन और कॉपी लेके बैठें और जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ कि कौन सा पैटर्न किस बेसिस पे वर्क करता है उसको लिख भी लें। आपकी जो भी आप नोट्स बना रहे होंगे तो उसके अंदर राइट डाउन कर लें। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए। तो सबसे पहले आने वाले हैं हमारा फर्स्ट पैटर्न जो कि है बुलिश एंड बियरिश रेक्टेंगल। ठीक है, अब बुलिश और बियरिश वर्ड का मतलब अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको पता होगा बुलिश का मतलब बेसिकली क्या होता है, हमारे हिसाब से मार्केट का मूव अप साइड होने वाला है। और बियरिश वर्ड का मतलब होता है हमारे हिसाब से मार्केट का जो बेसिकली मूव है वो होना चाहिए डाउन साइड। ठीक है, तो बेसिकली बुलिश और बियरिश का मीनिंग आप समझ गए होंगे। तो बुलिश के केस में हमें ऑलमोस्ट सीई बाय करना होगा ऑप्शन ट्रेडिंग में, और बियरिश के केस में हमें पीई बाय करना होगा। ठीक है, और इसके केस में दूसरी बात करूं तो इसके केस में हम लॉन्ग के ट्रेड लेंगे और बियरिश के केस में हम शॉर्ट के ट्रेड लेंगे। तो अब इस पैटर्न को कैसे जज करें और यहाँ पे कहाँ पे एंट्री ले, कहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखें, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देख पा रहे हैं तो इसके केस में जो पैटर्न बन रहा है, पहले हम बात करेंगे बुलिश रेक्टेंगल के बारे में। बुलिश रेक्टेंगल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बुलिश रेक्टेंगल के केस में, ठीक है, आपको दिख रहा होगा कुछ इस टाइप का। पहले हमारी मार्केट ने एक अप मूव दिया है, उसके बाद एक हमारा लाइन के अंदर हमारी मार्केट मूव कर रही है। बेसिकली मार्केट जैसे आप जो मैं बना रहा हूँ उसको देखो, ठीक है। तो बेसिकली कुछ इस टाइप से मार्केट ने मूवमेंट दिया। इसने अपर वाले जो ये लाइन है इसको भी क्रॉस नहीं किया और लोअर वाले लेवल को भी इसने क्रॉस नहीं किया, बट एकदम से एक मूव आता है और ये जो अपर हमने जो लाइन बना रखी है इसको ट्रेंड लाइन मान के चल लो या रेजिस्टेंस मान के चलो, इसको ये ब्रेक कर दे। तो जैसे ही ये लाइन यहाँ पे ब्रेक होती है, जैसे ही ये लाइन यहाँ पे ब्रेक होती है तो यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे, यहाँ पे हम अपनी कॉल बाय करेंगे और हमारा जो टारगेट होगा वो जितना ये बेसिकली ये पूरा रेंज वाला रीजन था उतना ही बड़ा हमारा टारगेट होगा। ठीक है, मान लो इसकी वैल्यू x है तो आगे जो हमारा टारगेट होगा उसकी वैल्यू भी x होगी। अगर आप देखना चाहें तो इसमें आप देख सकते हैं। और हमारा SL जो होगा वो इसके लोएस्ट पार्ट पे होगा, बेसिकली जो हमारा सपोर्ट था इस केस में जिससे ये ऊपर की तरफ मूवमेंट दे रहा था। आप क्या बोलते हैं, इस फिगर के अंदर भी देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है, जिसमें मैंने दिखा रखा है कि यहाँ मेरा SL है और मेरी एंट्री होगी जब ये अपर वाली लाइन को तोड़ देगा। उसके बाद हमारा टारगेट ऑलमोस्ट होगा जितना ये है उतना ही हम लेके चलेंगे। उसके बाद हम लेंगे ट्रेल SL, उसके बाद हम लेंगे ट्रेल SL, ठीक है, उसके बाद लेंगे ट्रेल SL। अब बात करते हैं नेक्स्ट की जो कि है बियरिश रेक्टेंगल। और हमेशा एक गाइस एक चीज का ध्यान रखें कि मूव अपने हिसाब से ना रखें, मतलब हम खुद से प्रेडिक्ट ना करें कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। जैसे प्राइस एक्शन चल रहा है उसके बेसिस पे देखें कि मार्केट का मूव नीचे होगा या ऊपर होगा, उसके बेसिस पे जज करें। ठीक है, अब हम दूसरा पैटर्न अगर देखेंगे तो ये हमारा क्या है, बियरिश रेक्टेंगल। दूसरे में हम बात करेंगे बियरिश रेक्टेंगल। मान के चलते हैं मार्केट एक डाउनफॉल देती है, उसके बाद एक रेंज के अंदर फंस जाती है, ऊपर जाती है नीचे जाती है, ऊपर जाती है नीचे जाती है, ऊपर जाती है नीचे जाती है। इस रेंज के अंदर हमारी मार्केट फंस जाती है, ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं इसके अंदर फंस जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है जब ये लोअर वाला जो इसका सपोर्ट कह लो, ये लोअर वाला पॉइंट जहां तक ये मूव कर रही थी, देख सकते हो 1 2 और 3 बार ये यहां तक आई है, जहां तक ये आ रही थी उसको ये ब्रेक कर दे तो वहां पे हमारी क्या होगी, एंट्री। वहां पे हमारी क्या होगी, एंट्री। वहां पे हमारी एंट्री होगी और टारगेट हमारा वही सेम होगा जितना हमारा कंसोलिडेशन था। यहां पे जितना इसने बेसिकली अपर और लोअर मूव दिया है, जितना बेसिकली ये डिफरेंस था उतना ही हमारा टारगेट होगा। उसके अलावा SL की बात करूं तो हमारा SL इसके केस में जो अपर पॉइंट है ये वाला, यहां पे हमारा क्या रहेगा, SL रहेगा। ये था हमारा बियरिश रेक्टेंगल का पैटर्न। ठीक है, अब बात करते हैं और डिफरेंट पैटर्न्स की और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं मेजरली कौन से पैटर्न्स यूज करता हूं और आपको मैं अभी चार्ट के ऊपर भी दिखाने वाला हूं कि कैसे हम इस पैटर्न का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रायंगल पैटर्न। ट्रायंगल पैटर्न में बेसिकली यहां पे 3 टाइप्स हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग और सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ट्रायंगल के केस में बेसिकली क्या होता है, मान लो आपका मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है, फिर होता क्या है, कुछ इस टाइप का मूव हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, हो क्या रहा है, पिछले केस में अगर आप देख पा रहे हैं तो पिछले केस में था कंसोलिडेशन, मतलब बेसिकली मार्केट एक रेंज के अंदर के बीच में घूम रही थी। बट इसके केस में अगर आप देखेंगे तो ये रेंज जो है ना वो धीरे 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 छोटी होती जा रही है, वो रेंज धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। तो हमारा यहाँ पे फोकस किस पे होगा कि ये रेंज जो है ये क्या बोलते हैं, जो बेसिकली हमारा मूव चल रहा है वो या तो अपर साइड ब्रेकडाउन दे, ब्रेकआउट दे, या नीचे की साइड। तो जहां की साइड ब्रेकआउट देगा वहीं पे हम ट्रेड ले लेंगे। जैसे असेंडिंग ट्रायंगल के केस में मेनली क्या होगा, अपर अगर ये अप साइड पे हमारी ब्रेक करता है इस लाइन को, ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको ब्रेक करता है तो हम सीई की साइड ट्रेड ले लेंगे। अगर ये नीचे की साइड ब्रेक करता है, मान लो यहां से इसने इसको ब्रेक करके थोड़ा सा नीचे आता है, तो हम यहां पे एंट्री लेंगे और उस केस में हमारी ट्रेड बनेगी पीई साइड की। किस साइड की, पीई साइड की, पुट साइड की, मतलब मार्केट डाउनफॉल देने वाली है, हम शॉर्ट ट्रेड भी बोल सकते हैं इसे। तो ये था हमारा असेंडिंग ट्रायंगल। उसके अलावा बात करें डिसेंडिंग ट्रायंगल की तो ऑलमोस्ट इसी जैसा हमें दिखने में दिख रहा है। ठीक है, कुछ इस टाइप से मान लो मार्केट नीचे आती है, उसके बाद एक क्या बोलते हैं, रेंज में ट्रैवल करने की जगह ये बेसिकली कुछ इस टाइप से एक शेप बनाती है ट्रायंगल जैसा, जैसे आप देख पा रहे हैं ये। अब इस केस में भी सेम बात रहेगी, ये इस ट्रायंगल की, ये बेसिकली जो ऊपर मैंने ड्रॉ किया इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। ठीक है, और नीचे हमारा एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो ऊपर ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन या सपोर्ट में से
जो चीज़ का ये ब्रेकआउट देगी, अगर ऊपर इसने ब्रेक कर दिया ट्रेंड लाइन को तो इसका हमारी एंट्री होगी सीई साइड में, ठीक है, हमारी एंट्री होगी सीई साइड में। और अगर इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया तो हमारी एंट्री होगी नीचे की साइड में, मतलब हमारी पुट की साइड में हम एंट्री लेंगे, ठीक है। और इसी टाइप से हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी है, उसके केस में बेसिकली जहां जोन सी साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड हम ट्रेड ले लेंगे। तो ये था हमारा ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न और जो मेरा फेवरेट पैटर्न है डबल टॉप एंड डबल बॉटम, एम और डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं इसको, ठीक है। मैं इसी पे ट्रेड करता हूँ, यहाँ तक कि अगर आपने मेरी पीएनएल वाली वीडियोस भी देखी है तो उसमें मैंने मैक्सिमम वीडियोस में इसी के ऊपर काफ़ी प्रॉफिट बनाया है। और अभी मैं आपको पहले लाइव चार्ट में दिखाऊंगा कि ये इस पे ब्रेकआउट पे और इसके बेसिस पे ट्रेड मैंने कैसे ली, ठीक है। पहले मैं आपको यहाँ पे इसके बेसिक्स बताता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमारा एक होता है डबल टॉप, एक होता है डबल बॉटम, ठीक है। इसके बेसिस पे ट्रेड कैसे लेते हैं, मान लेते हैं मार्केट हमारा नीचे की तरफ से मूव करती है ऊपर की तरफ, ठीक है। कुछ पॉइंट तक ये इस पॉइंट तक आती है, ठीक है। उसके बाद ये एक नीचे मूव देती है, उसके बाद वहां से ये फिर ऊपर की तरफ एक मूव देती है और एट द एंड क्या होता है, फिर जहां पे इसने पिछली बार हाई बनाया था उसी हाई से ये फिर से नीचे की तरफ मूव करती है कुछ इस तरीके से। एक सेकेंड, हाँ, तो ये मान लो हमारे मार्केट में एक अप मूव आया, ठीक है। उसके बाद ये इस पॉइंट से नीचे की तरफ एक मूव देती है और नीचे मूव देने के बाद ये इस पॉइंट से वापस ऊपर की तरफ जाती है जहां तक हमने इसने पिछला हाई बनाया था, लास्ट हाई की तरफ ही ये जाती है। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो ये डबल टॉप, दो इसने टॉप बनाए हैं, दो हाई बनाए हैं। और अब हम क्या मान के चलते हैं कि जब ये इससे नीचे की तरफ मूव करेगा तो पहला मूव ये देगा यहाँ तक, इस पॉइंट तक, मतलब जहाँ पे ये पॉइंट है। इस पॉइंट का एक और नाम होता है, इस लाइन को एक नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं नेक लाइन। क्या बोलते हैं, नेक लाइन। तो इसके केस में हमारा पहला टारगेट होता है हमारी नेक लाइन तक, ठीक है। इसमें हमारा पहला टारगेट होता है हमारी नेक लाइन तक, ठीक है। दूसरा टारगेट अगर मैं बताऊं आपको तो दूसरा टारगेट होता है नेक लाइन से लेके और जहां से ये एम पैटर्न शुरू हुआ है वहां तक, मतलब कुछ यहां तक, ठीक है। तो ये हमारा है डबल टॉप या एम पैटर्न बोल लो इसे, ठीक है। और ये बहुत अच्छे मूव देता है और इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, मैं इसका मैक्सिमम टाइम इसका यूज़ करता हूँ। अभी मैं आपको लाइव पैटर्न में भी दिखाता हूँ, मतलब ट्रेड पे भी, चार्ट पे दिखाता हूँ आपको कैसे इसका यूज़ करते हैं। तो ये हमारी नेकलाइन देख पा रहे हैं आप, ठीक है। पहला टारगेट हमारा नेकलाइन तक होगा, दूसरा टारगेट हमारा कहाँ तक होगा, एंड तक होगा। अब डब्ल्यू पैटर्न की अगर बात करूँ तो इसको बोलते हैं डबल टॉप, डबल टॉप नहीं डबल बॉटम, इसको बोलते हैं डबल बॉटम। तो इसके केस में मान लो मार्केट एक नीचे का मूव देती है, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट पे जाके ये फिर से ऊपर की तरफ मूव करती है और वहां से फिर से एक और डाउनफॉल देती है और जो पिछला लो इसने बनाया था उसको ये करती है रेस्पेक्ट और उस लो से फिर से ऊपर की तरफ उठने लगती है। तो हमारा इसके केस में भी वही सेम सिनेरियो रहेगा, एक होगी नेकलाइन, ठीक है। पहला हमारा टारगेट होगा नेकलाइन तक, पहला टारगेट होगा नेकलाइन तक। नेकलाइन जैसे ही हमें मिल जाएगी हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा डब्ल्यू के जो दूसरा एंड है वहां तक। तो इसमें दो टारगेट होते हैं हमारे और दो टारगेट बहुत ईजिली इसमें हमारे रीच हो जाते हैं, जैसे मैं आपको अभी एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा। और एसएल की बात करें तो इसके केस में जैसे आप इस चार्ट पैटर्न में अगर देख पा रहे हैं तो इस पैटर्न के अंदर हमारी एंट्री होती है नेकलाइन के बाद मेनली, बट मैं एंट्री लेता हूँ यहाँ पे, इस पॉइंट पे ही मैं एंट्री ले लेता हूँ स्टार्ट में ही, ठीक है। और मेरा एसएल इसके टॉप पे ही रहता है, ठीक है। बट अगर आप एज अ बिगिनर ट्रेड कर रहे हैं तो आप इसका जब नेकलाइन ब्रेकआउट होगा ना तभी ट्रेड लें, ठीक है। तभी ट्रेड ले जब इसका नेकलाइन ब्रेकआउट होगा। और इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने पीएनएल दिखाया था अपना, इसके बेसिस पे जो मैंने ट्रेड ली थी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो चार्ट पैटर्न जो कि हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके केस में बेसिकली ये कोई शैम्पू का नाम नहीं है, ठीक है। इसके केस में अगर बात करें तो इसके केस में एक हमारा हेड बनता है और शोल्डर, जैसे आपको बताया हमारी बॉडी में हमारा जो हेड है वो शोल्डर से ऊपर की तरफ होता है। तो इसके केस में अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो मान लो ये हमारी एक लाइन है, ठीक है। इसने एक टॉप बनाया, उसके बाद ये एक नीचे की तरफ मूव दिया इसने, उसके बाद जो इसने अगला हाई बनाया वो पिछले हाई से भी ज़्यादा था, फिर इसने फिर से नीचे का मूव दिया और अब की बार नीचे का मूव देने के बाद इसने जहां इसने लास्ट बार लो लगाया था कुछ इस पॉइंट पे मान के चलते हैं, ठीक है। यहीं पे इसने पिछली बार लो लगाया था, इसी पॉइंट पे लो लेगा और सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ मूव करेगा और अपना जो इसने हेड बनाया था बीच में जो हेड दिख रहा है उससे एक छोटा मूव देगा और छोटे मूव के बाद जब इस बीच वाली लाइन को इस केस में भी नेकलाइन बोला जाता है, जब इस नेकलाइन को ब्रेकआउट करेगा, जब इस नेकलाइन के थ्रू ब्रेक कर देगा तो इसमें हम टारगेट मान के चलते हैं जितना हमारा ये वाला लाइन है उतना ही हमारा टारगेट होगा। या फिर कुछ बंदे इसमें जितना हमारा हेड होता है बेसिकली उतना ही टारगेट लेके चलते हैं। मान लो हेड हमारा 70 पॉइंट का हमारा हेड है तो उतना ही हमारा यहाँ नेकलाइन से हमारा टारगेट पे कितना होगा 70 पॉइंट्स का। उसके अलावा इसके बाद 70 पॉइंट्स के बाद भी आप क्या बोलते हैं ट्रेल एसएल लेके आगे ट्रेड कर सकते हैं। और इसके केस में एंट्री हमारी नेकलाइन के ब्रेकआउट पे होगी और एसएल हमारा नेकलाइन से थोड़ा सा ऊपर होगा, या मान के चलते हैं जैसे मैंने इसमें दिखा रखा है हाफ ऑफ द हमारा शोल्डर, जो हमारा एक शोल्डर है उसके हाफ ऑफ रख सकते हैं एसएल को। मान लो हमारा शोल्डर ये एक 30 पॉइंट का है, ठीक है। 30 पॉइंट का अगर हमारा शोल्डर बना हुआ है ये एक साइड का तो हम 15 पॉइंट का मान लेंगे हमारा एसएल होगा और हमारा टारगेट कितना है 70 पॉइंट्स का। तो देख सकते हैं रेशियो भी हमारी बहुत अच्छे से इसमें मैनेज है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो कि है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ये भी ऑलमोस्ट सेम है, बस इनवर्स में बन रहा है हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। इसके केस में ऊपर से आता है और ऊपर से पहले ये ऊपर की तरफ एक और मूव देगा और ये हमारा बन गया पहला शोल्डर, ये हमारा फर्स्ट शोल्डर है, ठीक है। उसके बाद एक और मूव देगा नीचे की तरफ, पर अब की बार जो इसका लो लगेगा वो पिछले लो से ज़्यादा बड़ा होगा और ये हमारा कहलाएगा हेड, ठीक है। उसके बाद
दूसरा एक और फिर से नीचे मूव देगा और यहाँ पे ये एक तरीके से क्या बोलते हैं बार बार रेजिस्टेंस लेगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर से एक छोटा मूव देगा, एक और शोल्डर बनाएगा। उसके बाद ये नेकलाइन के पास जब वापस आएगा तो यहाँ पे हमारा जैसे ही नेकलाइन को ब्रेक करेगा एंट्री बनेगी और हमारा टारगेट सेम वही होगा। जितना हमारा हेड है 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट जितना होगा उतना ही हम टारगेट लेके रखेंगे और उतना ही हमारा टारगेट रहेगा। और एसएल की बात करूँ तो हाफ ऑफ हमारा शोल्डर के हमारे हाफ के बराबर हमारा एसएल रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। तो क्या बोलते हैं मेनली मैं चार्ट में बताऊँ आपको तो मैं यूज़ करता हूँ हमारा डबल टॉप पैटर्न और एक फ्लैग वाला पैटर्न, ठीक है। वो अब मैं नेक्स्ट आपको दिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट हमारा अब आने वाला है फ्लैग कंटिन्यूएशन पैटर्न, ठीक है। फ्लैग कंटिन्यूएशन पैटर्न में बेसिकली होता क्या है, बेसिकली इलियट वेव का अगर आपने नाम सुना होगा उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसके बेसिस पे वर्क करता है। बट उतना आपको जानने की अभी जरूरत नहीं है, तो मैं नॉर्मली अगर आपको बताता हूँ, मान लो नीचे की तरफ से एक मूव देता है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है बट कोई बात नहीं, हम सारे चार्ट पैटर्न्स के अंदर डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, वरना आप अच्छे से एसएल, एंट्री पॉइंट और टारगेट नहीं समझ पाएंगे। तो इसके केस में अगर बात करूँ तो बेसिकली फ्लैग जैसा शेप बनता है कुछ इस टाइप से, ठीक है। जैसे आपको इसमें दिख ही रहा होगा फ्लैग जैसा शेप बन रहा है। तो अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कैसे होता है। इसमें मान के चलते हैं हमारा मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही है, नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही है। इसने अब मार्केट सीधा तो मूव करेगी नहीं, तो इसने एक चार्ट पैटर्न की फॉर्म में ऊपर की तरफ मूव कर दिया। उसके बाद ये एक बेसिकली क्या बोलते हैं ट्रेंड लाइन के बीच में फंस जाती है। मान लो ये हमारी ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये हमारी ट्रेंड लाइन है, इसके बीच में फंस गई। तो आप देख पा रहे हैं ये एक फ्लैग की तरह है, ठीक है। तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देगी, ट्रेंड लाइन को तोड़ेगी ऊपर से, उसी टाइम हमारा क्या शुरू हो जाएगा, हमारा क्या बोलते हैं ब्रेकआउट होते ही हमारी यहाँ हो जाएगी एंट्री, यहाँ हमारी हो जाएगी एंट्री। और अगर इसके केस में मैं टारगेट की बात करूँ तो जितना हमारे फ्लैग की ये रॉड जैसा शेप, बेसिकली फ्लैग का जितना हमारा रॉड होगा उतना ही हमारा फ्लैग कंटिन्यूएशन के केस में एंट्री से टारगेट होगा। मान के चलते हैं, जैसे मान लो ये हमारा 50 पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा 50 पॉइंट है, तो हमारा टारगेट भी ऊपर की तरफ कितना होगा, 50 पॉइंट का होगा। और इसके केस में एसएल हमारा बेसिकली इसी पॉइंट पे, ब्रेकआउट वाले पॉइंट पे हम एसएल रख के रखेंगे, क्योंकि ये यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छा मूव दिखेगा और यही हमारा एसएल होगा। एंट्री वाला जो पॉइंट होगा उसी को हम एसएल लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा मूव आता है जैसे ये इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है। तो ये था हमारा फ्लैग कंटिन्यूएशन पैटर्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। मैं दोनों को बहुत यूज़ करता हूँ, फ्लैग कंटिन्यूएशन को और एम पैटर्न और डबल टॉप पैटर्न को। अब चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे। नेक्स्ट हमारा आता है कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है। कप एंड हैंडल पैटर्न की बात करो तो इसके केस में होता है ऐसा है कि मान लो मार्केट आपका नीचे से ऊपर की तरफ मूव करती है, उसके बाद एक सपोर्ट के पास, ये रेजिस्टेंस के पास आती है और एक नीचे की तरफ मूव देती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और फिर वहां से फिर ऊपर जाती है और एक छोटा सा मूव देती है कुछ इस तरीके से। और अब यहाँ पे ये जब ब्रेकआउट देगी तो हमारी होगी एंट्री। यहाँ पे इस पॉइंट पे जब ये ब्रेकआउट देगी तो यहाँ पे होगी हमारी एंट्री, ठीक है। और इसके केस में हमारा जो टारगेट होगा वो होगा हमारी कप, जितना हमारी कप की विड्थ है उतना ही हमारा क्या होगा, टारगेट होगा। और इसको कप एंड पैटर्न क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देख पाएंगे तो इसने पहले एक कप जैसा शेप बनाया, उसके बाद यहाँ पे एक हैंडल जैसा शेप बनाया, उसके बाद इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। जैसे ही ब्रेकआउट होगा वैसे ही हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, ठीक है। या फिर कुछ बंदे इसके केस में रीटेस्टिंग पे भी एंट्री लेते हैं, तो आप उसके हिसाब से भी चल सकते हैं, बट मैं डायरेक्ट एंट्री लेता हूँ यहाँ पे। बट एज अ बिगिनर आप रीटेस्टिंग पे एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट देगा, जैसे ही इस पॉइंट पे ये ब्रेकआउट देगा वैसे ही आप एंट्री ले लेंगे और एंट्री से आपका टारगेट कहां तक होगा, आपका टारगेट होगा ऑलमोस्ट जितना हमारा कप का पैटर्न है उतना, ठीक है। तो ये था हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न। अब मैं देने वाला हूं आपको एक प्रो टिप, जो कि चार्ट पैटर्न अगर आप यूज कर रहे हैं तो बहुत आपके काम आएगी और एक्यूरेसी आपकी और बढ़ जाएगी। तो ये प्रो टिप क्या है मैं आपको भी बताता हूं। तो ये प्रो टिप ये है कि हमेशा कोशिश करें कि चार्ट पैटर्न जब बन रहे हैं तो आप रीटेस्टिंग देखें उस पैटर्न की, और वॉल्यूम भी चेक करें कि वॉल्यूम के साथ अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है या बिना वॉल्यूम के हो रहा है, क्योंकि बिना वॉल्यूम के जो ब्रेकआउट होते हैं वो फेक ब्रेकआउट होते हैं और वो फेल हो जाते हैं। बिना वॉल्यूम वाले जो ब्रेकआउट होते हैं वो होते हैं फेक ब्रेकआउट और वो फेल हो जाते हैं और हमारी जो ट्रेड है क्या बोलते हैं वो बिल्कुल गलत हो जाती है, जिसकी वजह से हमें लॉस भी लेना पड़ सकता है। इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि वॉल्यूम चेक करें। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है, ये मैंने एक क्या बोलते हैं बियरिश हमारा रेक्टेंगल वाला पैटर्न है। इसी केस में अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कंसोलिडेशन हो रहा है बीच में। उसके बाद यहाँ पे इसने एक मूव दिया डाउन साइड में, ठीक है, यहाँ पे इसने एक मूव दिया डाउन साइड में। बट अगर आप देखेंगे तो कैंडल जो बन रही है यहाँ पे, ठीक है, और जो पहले बन रही थी उनका ऑलमोस्ट जो साइज है वो सेम बन रहा है, उनका जो ऑलमोस्ट साइज है वो सेम बन रहा है, मतलब वॉल्यूम सेम है। तो ये ब्रेकआउट एक फेक ब्रेकआउट है, ठीक है। अब आप कहेंगे तो एंट्री कहाँ ले, तो उसके बाद क्या होगा, फेक ब्रेकआउट है तो ये वापस पीछे की तरफ मूव करेगा। जब ये पीछे की तरफ सपोर्ट लेगा वहीं से, रेजिस्टेंस लेगा वहीं से, और फिर जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा उस टाइम आपको दिख रहा है यहाँ पे देखो वॉल्यूम पिछले वाले वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ पे जब दोबारा इसने एक तरीके से रीटेस्टिंग की है, रीटेस्टिंग करके इसने ब्रेकआउट, अब जब यहाँ से नीचे की तरफ मूव दिया है तो ये मूव बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे हमारी वॉल्यूम भी पिछली वाली वॉल्यूम से ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं हमारे डाउनफॉल को, ठीक है। सेलर की जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा बेटर वर्क करेगा। और इसके केस में भी आप देख सकते हैं ये हमारा बुलिश है। बुलिश के केस में भी आप देखेंगे तो जब ब्रेकआउट दिया है उस टाइम हमारी वॉल्यूम एक कॉन्स्टेंट लेवल पर चल रही है, इतना ज़्यादा वॉल्यूम में चेंज नहीं आया, तो ये भी एक फेक ही ब्रेकआउट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या वेट करेंगे, रीटेस्टिंग का। तो यहाँ पे रीटेस्टिंग हुई, रीटेस्टिंग होने के बाद अगर आप देखेंगे तो इसने कितनी अच्छी रैली दी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि वॉल्यूम पीछे वाले वॉल्यूम से ज़्यादा है इस केस में, तो ये रीटेस्टिंग
का वेट आपको करना चाहिए था। तो रीटेस्टिंग और वॉल्यूम हमारा एक मेजर पार्ट है, ठीक है। तो इसको एक प्रो टिप की तरह आप याद रखें, ठीक है। ये आपके चार्ट पैटर्न की एक्यूरेसी को और ज़्यादा बढ़ा देंगे और फेक ब्रेकआउट से आपको बचा लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा चार्ट पैटर्न का एक प्राइस एक्शन का कंप्लीट कोर्स, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में क्या बोलते हैं वीडियो मेरी नॉलेजेबल लगी होगी तो वीडियो के चैनल तो कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें अदर वीडियोस जो आपको चाहिए हो, ठीक है। मेरे पास मेरी खुद की स्ट्रेटजीज़ भी हैं। एक स्ट्रेटजी के बारे में मैं बता भी चुका हूँ आपको, ठीक है, जो कि डोजी स्ट्रेटजी है। वो भी आप चेक कर सकते हैं, वो भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, ठीक है। उसको भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें अदर टॉपिक जिस पर आपको वीडियो चाहिए हो, ठीक है। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, चार्ट पैटर्न की बेसिकली थ्योरी जानने से अच्छा है, थ्योरी तो आपने देख ली, बट अब आपको फोकस करना चाहिए कि आप इन चार्ट पैटर्न को रियल जो चार्ट होते हैं, इंडेक्स में चार्ट बनते हैं, उन पे आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो वो भी आप ट्राई करें, उसी के बाद ट्रेड लें, ठीक है, और इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।